कि वर्षा ऋतु सदप्रीत का सुंदर भाव विधान। दुआ है, वर्षा ऋतु सदप्रीत का सुंदर भाव विधान, क्षण क्षण मिलन समान है, कर लो अनुसंधान। क्या बात है। प्रकृति प्रेम सुख धाम है, प्रकृति प्रेम सुख धाम है, त्याग दीजिए शोक, ज्ञान ग्रहण करके बनो आप प्रीति आलोक, ज्ञान ग्रहण करके बनो आप प्रीति आलोक। इसके बाद गीत है, प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही, प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही, गीत गाकर दिलों को लुभासी रही, प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही, गीत गाकर दिलों को लुभासी रही। अंतरा है, देख लो बाग की मोहिनी हर झलक, देख लो बाग की मोहिनी हर झलक, दिल सुगंधी हवा से घिरा अब तलक, दिल सुगंधी हवा से घिरा अब तलक, गुण सुधा में मोहब्बत नहासी रही, गुण सुधा में मोहब्बत नहासी रही, प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही, गीत गाकर दिलों को लुभासी रही। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जो निवासी कोंच के हैं, लेकिन वर्तमान में झांसी में निवास कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं पंडित ब्रजेश कुमार नायक जी से। नमस्कार नायक जी। नायक जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप कोंच से झांसी आ गए, हमारी झांसी आ गए, तो आप हमें ये बताइए, आप असल में कोंच के निवासी हैं, फिर आप झांसी में कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअल में हमारी जन्मभूमि ग्राम कैथेरी है उरई के पास जी, कोंच में ससुराल है। अच्छा अच्छा। तो ससुराल में चूंकि मेरी बात इकलौती संतान है, इसलिए मुझे उनकी ससुर थे तो कोंच पहुंचाना पड़ा। कोंच से बच्चों ने यहाँ मकान बनवा लिया अचानक ही, मकान यहाँ बन गया तो यहाँ के बच्चों का मन था तो इसलिए यहाँ आ गए झांसी। नायक जी, आपका जो जीवन है वो बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ा रहा। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। मैं प्रमुख रूप में जो है समाज सेवा के कार्य में ज्यादा चल रहा है, इसके लिए मुझे कई पुरस्कार भी मिले हैं। मैं नेहरू केंद्र संगठन के प्रोजेक्ट में APU तथा राज्य शिक्षक से प्रवर्तक भी रहा, उसके रूप में काम किया। मेरा एक NGO था युवा विकास संस्थान, उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं पूरे भारत के 5-6 राज्यों में हमारे जो डायरेक्टर थे उसमें श्री चंद्रशेखर प्राण, डायरेक्टर प्रोग्राम इंडिया, उनके साथ में साइकिल यात्रा पर गया। तो साइकिल यात्रा में हर 10 किलोमीटर पे एक मीटिंग होती थी। अच्छा। अगले 10 किलोमीटर पर विश्राम, फिर 10 किलोमीटर पर मीटिंग, तो फिर अगले समायोजित करते हुए फिर अगले 10 किलोमीटर पर रात्रि विश्राम। उनमें ग्राम वासियों के साथ मीटिंग होती थी पंचायती राज पे। इसके अलावा सारे तथ्य उसमें सुधार का जो सामने आते हैं उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती थी। तो वो साइकिल यात्रा में संलग्न रहा, यहाँ सोशल एग्रेशन रहा। इसके बाद साइकिल यात्रा के बाद वहाँ सुनील गुलाटी हरियाणा में मुझे मिले, आदरणीय श्री सुनील गुलाटी जो IAS थे, उनके से वार्ता हुई। वार्ता के बाद मैंने यात्रा से लौटने के बाद श्री रविशंकर जी के द्वारा कराया जाने सुदर्शन क्रिया के करने के उद्देश्य से उनके यहाँ कोर्स किया ऋषिकेश में, 2nd कोर्स किया। उसके बाद में आध्यात्मिक की तरफ मेरा झुकाव हो गया और मुझे आध्यात्मिक प्रक्रिया उनमें सहूलियत हो गया, लोगों को कोर्स कराने लगा। 2008 में मैं पूर्णकालिक टीचर बना हैप्पीनेस कोर्स का। अच्छा, उन्हीं की संस्था में मैं पूर्णकालिक टीचर बना। पहले छात्र रहे, फिर शिक्षक बन गए। तो पूर्णकालिक टीचर के रूप में मैंने कई जगह वो हैप्पीनेस कोर्स कराया, लोग क्रिया कराया, जो भी सारे प्रोसेस कराने के बाद तब तक मेरा बच्चा जो है, बड़ा बच्चा, उसका जो है अपॉइंटमेंट हो गया NDA के थ्रू। तो वो चला गया इंडियन नेवी में, इस समय लेफ्टिनेंट कमांडर है, वहां चला गया। वहां गया तो बच्चों का ये मन हुआ कि नहीं पापा घर आइए, इसमें बहुत ज्यादा रहना पड़ता है। तो घर आ गया, घर आने के बाद यहाँ झांसी आ गया। चूंकि वो जॉब जो था, पहले मैं पूर्णकालिक था, बाद में अंशकालिक हो गया, अंशकालिक रूप में। नायक जी, फिर इन सब के चलते आपका साहित्यिक रुझान कैसे बढ़ा? जब बच्चों ने ये कहा कि पापा घर आ जाओ, तो मैं घर आया। घर आने के बाद खाली हो गया, आंसर काम वहीं घर पर करता था, जो आसपास जाना गया। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ की तरफ रुझान किया जाए। हमारे वहाँ पर साथी थे, कई जो यात्रा में गए या गए, कई लोग साहित्यकार थे। तो इस तरह मैंने जो है साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की और 2013 में जागा हिंदुस्तान चाहिए मेरी पहली कृति पब्लिश हुई। हम चाहेंगे उस पुस्तक को आप हमें दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, ये है पुस्तक, बिल्कुल आपके सामने है।
अच्छा, इस पुस्तक में काव्य संग्रह है, तो किस तरह की रचनाएं आपने इसमें इसमें समाई? राष्ट्र प्रेम से संबंधित सारी रचना है। इसमें व्यंग भी है, वो भी राष्ट्र प्रेम पर ही अच्छा, दिए गए हैं। सारा राष्ट्र प्रेम से संबंधित इसमें मामला। तो इसकी कोई रचना आपको याद है, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। जागा हिंदुस्तान चाहिए, जागा हिंदुस्तान चाहिए, मानव मन के मल को धोने वाला पावन ज्ञान चाहिए, जागृत हिंदुस्तान चाहिए, जागृत हिंदुस्तान चाहिए। भूखा गोदी में रोता है, भूखा गोदी में रोता है, भारत माँ का अंश विकल है, दीन विवश बलहीन बंधुओं पर भारी शोषण और छल है, गली राजपथ चौराहों पर लक्ष्यहीन नर भ्रमित चित्त सा, कैसे बोले राष्ट्र सबल जब चेतहीन मतकंस प्रबल है, मार भगा दे जो दुर्गों में तीव्र, दीप सा ध्यान चाहिए, जागृत हिंदुस्तान चाहिए, जागृत हिंदुस्तान चाहिए। नायक जी, इसके बाद आपकी दूसरी पुस्तक जो आई वो भी हमारे दर्शकों को आप दिख रहे हैं। इसके बाद हमारी दूसरी पुस्तक आई क्रोध सुरेश आलू, ये आप देख सकते हो जी। इसमें क्या है? इसमें मैं जब आश्रम में था, आश्रम के दौरान ही मुझे ये लगा कि आध्यात्मिक कृति कोई ना कोई लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आश्रम में हूँ तो उस तरफ मेरा रुझान हो गया जी। तो मैंने ये दूसरी कृति लिखी। ऐसे 5-5 राउंड में साधना करता था, बड़ी तपस्या की। अगर वो मैं न करता तो तुम कहीं ना कहीं ईगो घाट कर जाता और वो चीजें इसमें आ जाती। बड़ी विनम्रता के साथ 5-5 साल करने के बाद तब मैंने फिर ये कृति लिखी। बच्चों ने कहा आप घर आ जाइए, मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर उस कृति को मैंने बाकायदा सुधारा, सुधारने के बाद ये कृति पब्लिश हुई। पूरी तरह से आध्यात्मिक कृति है, जिसका नाम क्रौंच सुरेश आलो, जिसका अर्थ है बताया तो क्रौंच नाम के श्रेष्ठ ऋषि का तत्व ज्ञान। वो कौन से रिलेटेड थे क्या? कौंच हमारा जो कौंच शहर है वो कौंच ऋषि नाम पर ही है। अच्छा, उसी से जुड़ाव के साथ ये कर। उन्हीं के साथ। इसकी भी कोई रचना आपको अगर रिकॉल कर रही हो तो आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनाता हूँ। श्री सीतापति ज्ञानमय लक्ष्मण पूर्ण सता, प्रभु श्री राम का चेतनालोक मैंने इसमें लिखा है। उसमें लिखा है श्री सीतापति ज्ञानमय लक्ष्मण पूर्ण सतर्क, दिव्य भक्त हनुमान है सेवा रूपी अर्क। यानी सीतापति ज्ञानमय यानी ज्ञान, लक्ष्मण पूर्ण, लक्ष्मण सदा सतर्क रहते थे, धनुष बाण जरा सी बात हो, धनुष बाण उनका तना रहता है। और लक्ष्मण पूर्ण सतर्क, दिव्य हनुमान है सेवा रूपी अर्क। सेवा रूपी अर्क भी कैसे? दिव्यतामय प्रकाश सम, सेवा रूपी अर्क दिव्यतामय प्रकाश सम। और जब हो तीनों एक, ये स्थूल है कि राम लक्ष्मण और हनुमान एक हो। सूक्ष्म ज्ञान ये है जब ज्ञान, सतर्कता और सेवा जब तीनों एक हो आए, जब वो तीनों एक रुके रावण विकास क्रम, तब मनुष्य के अंदर की जो रावण है वो मरने लगता है और उसमें देवत्व प्रकट होने लगता है। बहुत शानदार। अब मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी तीसरी पुस्तक का भी उल्लेख करें। हमारी तीसरी पुस्तक है पंडित ब्रजेश कुमार नायक की चुरंदा रचना है। ये हमारी कृति है तीसरी। इस पुस्तक में भी काव्य संग्रह है, जैसा कि इसमें मैं देख रहा हूँ। इसमें किस तरह की रचनाओं को आप? इसमें राष्ट्र प्रेम, हास्य और गरीबों के प्रति है, संवेदनशील विषयों को सब पे मैंने इसमें रचना लिखी। इसकी भी कोई रचना अगर आप रिकॉर्ड हो रही हो तो आप हमारे दर्शकों। सहजता के आवरण को अब संभालो जी, सहजता के आवरण को अब संभालो, मद का सारा मैल धो करके निकालो, दिव्यता की कसौटी पर निज को कसकर सत आत्मा की सबल्लो दिल में जगा लो, तभी तो सज्ञान का सम्मान होगा, स्वयं द्वारा ही स्वयं का मान होगा, लिखेगा इतिहास तेरा समय खुद ही, लिखेगा इतिहास तेरा समय खुद ही, और हृदय को ऊंचाइयों का भान होगा, हृदय को ऊंचाइयों का भान होगा, हृदय को ऊंचाइयों। नायक जी, आपकी जो रचनाएं हैं इसके चलते कभी आपको मंच पर जाने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल मिला है, लेकिन क्योंकि मैं आर्ट और टीवी टीचर था, इस नाते मुझे समय बहुत कम मिलता था, इसलिए मंचों पर गया हूँ। लेकिन हमारे प्रेफरेंस में आर्ट ऑफ लिविंग था और लोगों की सेवा ये था, इसलिए हो जाता। अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मंचों पे जाने का। मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ लिविंग का अपन लोग बार बार बात कर रहे हैं, अगर सादा भाषा में सादा व्यक्ति को बताया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, एक्चुअली फायदे क्या है? मैं एक्चुअल हैप्पीनेस कोर्स का मैं टीचर हूँ, आज भी हूँ, अभी भी अपग्रेड करके आया हूँ कोर्स को मुरादाबाद से। उसमें ये है कि हैप्पीनेस कोर्स है, उसमें सुदर्शन क्रिया कराई जाती है लॉन्ग रिवर्स, सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा स्वयं निर्मित है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग है उसमें पूजा का। तो क्या है वो लाइव एक श्वास की प्रक्रिया है,
6 दिन का कोर्स होता है उस हैप्पीनेस कोर्स में। उसको करने के बाद घर पर आप जो है 15-20 मिनट या आध घंटा समय अगर प्रतिदिन देते हो तो सारा दिन आपका तरोताजा जाता है, मुख पर प्रसन्नता रहती है, हवा रहती है, आपको ऊंच बढ़ने लगता है, तो विदाउट टेंशन लाइफ हो जाती है। अच्छा, आदमी व्यक्ति सदैव वर्तमान में रहता है, उसका भूत और भविष्य का जो है काल वो चला जाता है, विचारों का आदान प्रदान खत्म हो जाता है, मस्त रहता है। आप सुबह बस कर लो 15-20 मिनट या जो भी समय लगे, आप साधना का करते हो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर आप स्किल सुदर्शन किया करते हो तो 15-20 मिनट कोई भी सहज व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उसे थोड़ा सा इसका अभ्यास कराना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, तभी। नायक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आप चूंकि इस सब आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, अब आने वाले आपके नए क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो समाज को कुछ नया देने वाले हो सकते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग से कई कोर्स जी, एक हैप्पीनेस को एक बताया, अच्छा, सहज समाज मेडिटेशन एडवांस कोर्स होता है, आशीर्वाद कोर्स होता है, कई कोर्स हैं, कोर्सों में कोर्स। अभी विज्ञान भैरव नया कोर्स आया, वो भी होता है। अब आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काफी अभी मुझे वो भी लिंक दिया गया, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में श्री सी तत्व नाम से आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद की सब चीज वहाँ मिलती है, आप ले सकते हो। और जो है अन्य चीजें आप जैसे घर के मसाले फसाले ये सब इनका भी उत्पादन आश्रम में होने लगा है। अच्छा, तो वो सब भी ऑनलाइन हम लोग मंगाते हैं। अच्छा नहीं जी, अब बात आती है फिर वापस साहित्य पे। तो साहित्य में आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या है? 3 पुस्तकें तो आपकी प्रकाशित हो गई हैं, अब कुछ और नई रचना हमारे दर्शकों को कब पढ़ने को मिलेगी? बिल्कुल, हमने अभी यहाँ एक नया मकान लिया है जिसकी सम्मान है अगस्त सितंबर, उसका पोजीशन मिल जाएगा जी। पोजीशन मिलने के बाद वहाँ और बाकायदा एक ऑफिस खोला जाएगा जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग से साहित्य दोनों का सामूहिक कार्यक्रम चलाने की योजना है। हाँ, चलाने की योजना है। और हमारी अभी एक कृति है जल्द, उसके बाद एक कृति और आएगी चौथी, जो पंडित ब्रजेश कुमार नायक की चुनंदा रचना जैसे आई, उसी तरह हमारी पंडित ब्रजेश कुमार नायक की कुंडलिका है। अच्छा। कुंडलियां की वो कृति शीघ्र आने वाली है। उसके बाद हमारे साहित्य विस्तार आएगा और आने की कृतियां जी। हम चाहेंगे कि आपके हाथ में कुछ पांडुलिपि है, कुछ और रचनाएं हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देश हित जो समर्पित वह नहीं कम है, देश हित जो समर्पित वह नहीं कम है, सहजता का चेतना रूपी चरम है, लिखे जो नवराष्ट्र के सम्मान हित में, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है। दिव्यता को रोक मत वह दीप है, दिव्यता को रोक मत वह दीप है, ध्यान कमरा का मधुर संगीत है। दिव्य और को रोक मत वह दीप है, ध्यान कमरा का मधुर संगीत है, शांतिमय आलोक का विस्तार गए, परम आनंदी सजगता मीत है, कटे बंधन मिल गया आनंद क्रम है, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है। अगला बंद है, देखो सुनाता हूँ। दीप हिमकर को दिखाते आप हो, हिमकर दीप हिमकर को दिखाते आप हो, कहूँ कैसे ज्योत की तुम नाक हो। दीप हिमकर को दिखाते आप हो, कहूँ कैसे ज्योत की तुम नाक हो, तेल जल जाएगा सारा एक दिन, सब कहेंगे तुम अंधेरा पाक हो। तेल जल जाएगा सारा एक दिन, सब कहेंगे तुम अंधेरा पाक हो, ज्ञानमय सूरज बनो सब कुछ सुगम है, ज्ञानमय सूरज बनो सब कुछ सुगम है, उस सुगम की लेखनी सचमुच कलम है, उस सुगम की लेखनी सब कुछ। अगला बंद है कि ग्रहण कर शुभ राष्ट्र लेखन तत्वता, ग्रहण कर शुभ राष्ट्र लेखन तत्वता, अमर बन जा काव्य रस का सत्वपा, अमर बन जा काव्य रस का सत्वपा, प्रीत से सद्ज्ञान देंगी पंक्तियां, प्रीत से सद्ज्ञान देंगी पंक्तियां, मिलेगा धन कीर्तिमय अमरत्व का, मिलेगा धन कीर्तिमय अमरत्व का, खोज ले जो सजगता रूपी चरम है, खोज ले जो सजगता रूपी चरम है, उस सुकब की लेखनी सचमुच कलम है, उस सुकब की लेखनी सचमुच कलम है। जाग कर नव चेतना के शूर तुम, जाग कर नव चेतना के सूर तुम, बोध बिन अपयत्मयी बदगूर तुम, जियो लेकर राष्ट्र के सम्मान हित, दिव्य हिंदुस्तान की सुमूर तुम, सहज बन उत्कर्ष का ऊंचा मरम है, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है, उस कब की लेखनी सचमुच कलम है, उस कब की लेखनी। नायक जी, आपने अध्यात्म पे रचनाएं लिखी हैं, देश प्रेम पे भी लिखी हैं और भी तमाम फ्लेवर पे लिखी है। क्या कभी आपको श्रृंगार पे लिखने का मौका मिला?
वैसे तो मैं योगी गुरु का शिष्य हूँ जी इसलिए श्रृंगार का मेरी कोई रुझान ही नहीं था जी क्योंकि वो एकदम विपरीत मानना पड़ता था हमें लिखना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन एक बार मैं आकाशवाणी छतर पर के जो कार्यक्रम आज कह रहे हैं श्री चंद्रशेखर शर्मा जी उनसे मेरी बात आई उन्होंने कहा कि प्रकृति पर एक गीत लिख के लाइएगा लगा जी उन्होंने कहा तो मैंने तो मना किया पहले हाँ लेकिन जब उन्होंने एक दो बार कहा तो मैंने कहा ठीक है प्रयास करूंगा तो मैंने लिखा पहली बार मैंने श्रृंगार की रचना जब लिखी तो उसमें कोई नायक नायिका नहीं जी हम चाहेंगे कि वो प्रकृति के ऊपर पूरी लिखी थी दर्शकों को उसको मैं आपको सुनाता हूँ जी। देखिए कि वर्षा ऋतु सदप्रीत का सुंदर भाव विधान दुआ है वर्षा ऋतु सदप्रीत का सुंदर भाव विधान क्षण क्षण मिलन समान है कर लो अनुसंधान क्या बात है प्रकृति प्रेम सुख धाम है प्रकृति प्रेम सुख धाम है त्याग दीजिए सोग ज्ञान ग्रहण करके बनो आप प्रीति आलोक ज्ञान ग्रहण करके बनो आप प्रीति आलोक इसके बाद गीत है प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही गीत गाकर दिलों को लुभासी रही प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही गीत गाकर दिलों को लुभासी रही जी अंतरा है देख लो बाग की मोहिनी हर झलक अच्छा देख लो बाग की मोहिनी हर झलक दिल सुगंधी हवा से घरा अब तलक दिल सुगंधी हवा से घरा अब तलक गुण सुधा में मोहब्बत नहासी रही गुण सुधा में मोहब्बत नहासी रही प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही गीत गाकर दिलों को लुभासी रही अगला अंतरा एक और आपको सिखना दो कुंज भंवरे वहां गीत गा झूमते कुंज भंवरे वहां गीत गा झूमते फूलों के कपोलों को भी चूमते क्या बात कुंज भंवरे वहां गीत गा झूमते फूलों के कपोलों को भी चूमते रति मदनमय अदा रति मदनमय अदा गुदगुदासी रही प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही गीत गाकर दिलों को लुभासी रही प्यार देकर प्रकृति मुस्कुरासी रही नहीं जी आपके फुर्सत के क्षणों में जैसे अध्यात्म तो है ही आपका इसके अलावा भी लेखन के अलावा और कोई ऐसे हिडन शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं मैं एक्चुअल में जब से आश्रम से जुड़ गया हूँ जी तब से मैं ध्यान करता हूँ जो करता हूँ उसमें समय चल जाता जी। उसके बाद वो मस्ती आती है वो उन्माद आता है उन्माद आता है जी। कि ये लगता है कि बुढ़ापा 62 करोड़ मुझे बुढ़ापा महसूस नहीं होता लेकिन जब साधना नहीं करता हूँ हाँ। तब लगता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया जी आने लगा है लेकिन जब साधना करता हूँ बिल्कुल महसूस ये लगता है एक दिन में कितने समय की साधना को आप करते हैं मैं वैसे 15-20 मिनट की साधना तो है वो करनी ही है जी कभी कभी पद्म साधना करता हूँ तो आधा पौन घंटा का समय पर डे के साथ से जाता है अगर पद्म साधना करता हूँ तो ये सब पांच सारे शरीर के प्रोसेस हो जाते हैं उसमें फिर जो है कोई रोग होने का नाम नहीं अच्छा अच्छा नायक जी बंजारा बीट से छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक सूचना देता है लोगों को एक नई खुशबू देता है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो कि आप इतने गुणी हैं कोई छोटा सा संदेश दे मैं तो ये मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में रहे चाहे जो कुछ करे लेकिन हर व्यक्ति को शांति चाहिए एक स्थिति आती है जो आज नहीं तो कल उसे शांति चाहिए इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा प्रकल्प करना चाहिए ताकि उसका मन शांत रहे मन जब शांत रहता है तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है तो जिस क्षेत्र में भी वो जाएगा कोई भी क्षेत्र हो वहां जब निर्णय उसका सटीक होगा निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी तो हर काम उसका सफल होगा तो कभी किसी काम में फेल नहीं हो सकता इसलिए हर व्यक्ति को आध्यात्म की दृष्टि से भी केवल नीचे ही नहीं रहना चाहिए प्राइमरी पाठशाला में नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर भी जाना चाहिए योग ध्यान प्राणायाम के प्रोसेस को भी अपनाना चाहिए अगर ये व्यक्ति अपनाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो निश्चित रूप से इस संसार का एक सफलतम व्यक्ति बन के ही रहेगा जी ये पक्की बात है तो ये थे पंडित ब्रजेश कुमार नायक जी जो जिंदगी की सारी सच्चाइयों को बंजारा बीट के साथ अपने अंदाज में शेयर कर रहे थे बंजारा बीट से बात करने के लिए नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहिए बंजारा बीट्स।